Good morning, Assalamu alaikum, dear student. Welcome to TKS online classes. I'm your maths teacher, Ms. Samna, class 6. Before going to start my lecture, I want to share हदीस विथ यू। बेशक अल्लाह ताला पहले से वालों पर रहमत भेजता है और फरिश्ते उनके लिए दुआएं करते हैं। सो काइंडली स्टूडेंट जो है स्पेशली बॉय जब मस्जिद जाया करें तो जैसे ही अजान हो तो जल्दी से मस्जिद जाया करें और जो है ताकि उनको पहले सिर्फ में जगह मिल सके, वो अल्लाह ताला की रहमत जो है वो हासिल किया करें। अब नाउ ओपन योर बुक। कल जो है हम लोगों ने जो है पेज नंबर 4 और 5 की रीडिंग की थी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा अगेन एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग अपने एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब मेरे पास जो है कल हम लोगों ने सेट नोटेशन का पढ़ा था, ठीक है। सेट नोटेशन हमारे पास क्या है? सेट नोटेशन हमारे पास जो है 3 डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेट राइटिंग है, ठीक है। तो ये हमारे पास नोटेशन की डिफिनेशन हो गई। फिर हमारे पास फर्स्ट वन जो था डिस्क्रिप्टिव नोटेशन था। डिस्क्रिप्टिव नोटेशन की डिफिनेशन क्या थी? इन डिस्क्रिप्टिव नोटेशन द सेट इज़ डिस्क्राइब बाय अ स्टेटमेंट एंड नॉट प्लेस विद इन अ कर्ली ब्रैकेट। यानी हमारे पास जो है डिस्क्रिप्टिव नोटेशन में एक स्टेटमेंट होती है जिसको हम लोग जो है जो कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिखते, ठीक है। फिर हमारे पास जो है टेबुलर नोटेशन था। टेबुलर नोटेशन में हम लोग क्या करते हैं कि सारे एलिमेंट जो है उनको हम लोग कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, उसको सेपरेट करते हैं कॉमास के ज़रिए, ठीक है। फिर हमारे पास नंबर 3 था सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन की डिफिनेशन क्या थी? इन सेट बिल्डर नोटेशन द सेट एक्सप्रेस इन अ फॉर्म ऑफ रूल। यानी हमारे पास जो है हम लोग उसको कैसे डिनोट करते हैं? फॉर्म ऑफ रूल उसको एक्सप्रेस करते हैं सेट की फॉर्म में। फिर हमारे पास जो है यहाँ पे जो है हमें डिफरेंट एग्जांपल दी गई है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। एक्सरसाइज 1B है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है एक सेट गिवन है एम का, उसको एक्स साइज डेट एक्स इज़ द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। यानी आप लोगों ने जो है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के नेम लिखने हैं। तो फर्स्ट वन मेरे पास जो है आंसर क्या आएगा? आपने जो है सबसे पहले क्या करना है? राइट करना है। हम लोग एक सेट के नेम देंगे, ठीक है, एम के नाम से। उसका आंसर मैंने बताना है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मेरे पास कौन कौन से हैं वो 1 बाय 1 सब के नाम मैं आपको लिखती हूँ। इस्कंदर मिर्ज़ा, अयूब ख़ान, याहिया ख़ान, जनरल ज़ियाउल हक, फ़ारूक लिगारी, रफ़ीक तरार, परवेज़ मुशर्रफ, आसिफ अली जरदारी, ममनून हुसैन, सर डॉक्टर आरिफ एलवी, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है। तो आपने इस तरह से सेट में जो है इसको बंद करना है कर्ली ब्रैकेट में, ठीक है, और उसको एम से हम लोग डिनोट करेंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट है एक सेट है एन का, एक्स सेट एक्स इज़ काउंटिंग नंबर लेस देन 6। यानी आप लोगों ने वो नंबर लेने हैं जो लेस देन 6 हो। तो लेस देन 6 में हमारे पास कौन से आते हैं? जो सेट यहाँ पे जो नेम गिवन होगा आपने वही नेम जो है वो देना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास काउंटिंग नंबर अब लेस देन 6 है तो 1 से लेकर 5 तक मेरे पास काउंटिंग आती है। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है। नंबर ए है वाई सजेट वाई इज़ एन मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 मेरे पास क्या आएंगे? हारिस सफदर अपना माइक अनम्यूट करें। हारिस सफदर अपना माइक अनम्यूट करें। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा मुझे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करें। हमारे पास एक ए का सेट है जिसमें हमारे पास मल्टीपल। अब अच्छा मैं आपको फिर भी अगर आपके पास बुक नहीं है तो काइंडली बुक ले लें। और दूसरा जो है क्वेश्चन मैं आपको बोल रही हूँ आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 का टेबल तो आपको आता है, ठीक है। तो मुझे बताएंगे मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन से आए थे? थ्री का टेबल है, ठीक है। सोहेल अपना माइक अनम्यूट करें। सोहेल मुझे बताएं कि मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन से आएंगे, यानी 3 का टेबल।
1 2 3 का टेबल बेटा, 3 1 3, 3 6, मल्टीपल ऑफ 3 मतलब ही हमारे पास 3 का टेबल आंसर आता है ना। तो सबसे पहले हमारे पास एलिमेंट होगा 3, फिर उसके बाद 6, फिर आगे 6 9 जी गुड, आगे 12, फिर 15, ठीक है। अप टू सोन तमाम एलिमेंट जो है वो आएंगे। ओके, अब हमारे पास Yes, जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बी का सेट है जिसमें हमारे पास क्या लिखा, एन सेट इज एन इज एन इवन नंबर लेस देन 10। आपने इवन नंबर लिखने, इवन नंबर आपको पता है कौन कौन से, 2 4 6 8, ये सारे एलिमेंट जो है वो इवन नंबर होते हैं। कहते हैं आपने ऐसे इवन नंबर लिखने हैं जो लेस देन 10 हो। तो इसका आंसर कौन करेगा मुझे? मौसम अपना माइक अनम्यूट करें। Yes, ma'am. जी बेटा मुझे इसका आंसर करें, क्या आंसर आएगा? इवन नंबर वाले मैम। जी बिल्कुल, इवन नंबर आपने लिखने हैं लेकिन लेस देन 10। मैम 2 जी 4 जी 5 6 जी 8 गुड, ठीक है। ये हमारे पास 4 नंबर आएंगे इसका आंसर। ओके गुड। फिर हमारे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सी का सेट है, एक्स सेट एक्स इज एन नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड लेस देन 20, ठीक है। ये हमारे पास जो है आपने कहते हैं ऐसे कोई नंबर लिखने हैं जो हमारे पास जो है वो डिविजिबल बाय 3 हो, यानी डिवाइड हो रहे हो 3 पर, लेकिन वो लेस देन 20 हो, ठीक है। यानी ऐसे नंबर आपने लोगों ने लिखने जो 3 पर डिवाइड होते हों लेकिन उसके आंसर जो है वो 20 से छोटे हों, तो वो नंबर मेरे पास जो है, ठीक है, आपने लिखने हैं। इसका आंसर जो है सुहेल खान अपना माइक अनम्यूट करें। यस मैम। जी इसका आंसर कर सकते हो आप मुझे? 5 मैम। जी 5 वाले का आंसर बताएं मुझे, क्या आएगा? क्या मतलब है? यानी वो नंबर आप लोगों ने लिखने हैं, ठीक है, जो डिविजिबल बाय 3 हो लेकिन लेस देन 20 हो, ठीक है। अतीका नाज अपना माइक अनम्यूट करें। जी बेटा इसका आंसर क्या आएगा? मैम इसका आंसर 3 1 3 3 2 6 3 9 3 4 12 5 18 15। 18। जी बिल्कुल, बस 18 तक आएगा, ठीक है गुड। सिर्फ आंसर में आपने लिखना है 3 6 9 12 15 एंड 18। ओके ठीक है, इस तरीके से आपने आंसर एक सीख लिखना है और उसके आगे जो है तमाम एलिमेंट लिखने हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है मेरे पास फिनिश हो गए, ठीक है। इतने ही एलिमेंट हम लोगों ने करने थे, ठीक है, इतने क्वेश्चन हम लोगों ने करने थे। अब हमारे पास नेक्स्ट ओपन पेज नंबर 6। अब हम लोग पेज नंबर 6 की तरफ जाएंगे, ठीक है, उसको सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। इसमें क्या क्या है, अब यहाँ पे देखिए, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर नोटेशन। यहाँ पे आपको टेबुलर फॉर्म में गिवन है सेट, ठीक है, टेबुलर फॉर्म में गिवन है। आप लोगों ने क्या करना है, उसको सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब मेरे पास पहला क्वेश्चन है, एक पी का सेट है जिसमें ए बी सी अप टू जेड गिवन है। आपको जो है वो टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो मेरे पास क्या आएगा, पी का सेट लूँगी इज इक्वल टू एक्स सेट एक्स इज़ अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। वहाँ पे आपको ऑपोजिट गिवन थे, ठीक है, वहाँ पे आपको जो है वो टेबुलर फॉर्म गिवन था, आपने जो है उस फाइंड आउट करना था, ठीक है। और इसमें आपने क्या करना है कि सेट बिल्डर नोटेशन फाइंड आउट करना है, आपको टेबुलर फॉर्म में सेट गिवन है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन है क्यू का 2 4 6 के इवन नंबर है, ठीक है। देखिए मुझे पता चल गया, तो मैं इस तमाम एलिमेंट कोई भी यहाँ y की जगह आप z लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। आपको सिर्फ जो है यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट लेना है जो है इसको डिनोट कर सकते हैं इस नंबर को। तो मैंने y सच दैट y इज़ एन इवन नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे कौन बताएगा? ठीक है, आपने सेट बिल्डर नोटेशन में बताना है, तो किस तरीके से आप बताएंगे? हसन जाहिद, अपना माइक अनम्यूट करें। यस। जी बेटा, मुझे बताएं, मेरे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है आर, उसमें जो है 1 से लेकर 9 तक एलिमेंट है, कि कौन से एलिमेंट आपने सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में जो है वो बताने हैं। एक्स 6 7 8 6 7 8। नहीं, आपने जो है वो सेट बिल्डर यानी स्टेटमेंट फॉर्म में आपने बताने। ये कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे आ रही है, देखें 1। ये कौन से नंबर है मुझे बताएं। 1 3 5 ये कौन से नंबर में आ रहे हैं? ये कौन से सेट है? ऑड। मैम ये ऑड। ठीक है, ऑड है ये। ठीक है, गुड, ऑड है। ठीक है, तो आपने इसी लाइन को अब स्टेटमेंट में लिखना, यानी एक सेंटेंस फॉर्म में लिखना है कि एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ऑड नंबर लेस देन 20। ठीक है, यानी नेक्स्ट सॉरी लास्ट हमारे पास 9 है, तो ये हमारे पास क्या आएगा कि लेस देन जो है वो 10 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास 9 तक जो है। ठीक है, इस आंसर मैंने कैसे लिखा, एक आर लिखा, एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ऑड नंबर लेस देन 10। ठीक है, यानी मेरे पास जो है एलिमेंट आएगी। अब नेक्स्ट जो है एस। अच्छा, नेक्स्ट मुझे बताएं इश्तियाक अली। अच्छा मौसम, आप भी बताएं मुझे, अपना माइक अनम्यूट करें। यस मैम। ओके, मेरे पास क्वेश्चन है जास्मीन, कर्नेशन एंड सनफ्लावर, यानी ये मेरे पास जो है फ्लावर्स के नेम है जो टेबुलर फॉर्म में गिवन है। आपने सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में उसका आंसर देना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा मेरे पास? मैम मुझे ये सेट बिल्डर नोटेशन की समझ इसलिए नहीं आई। अच्छा देखिए, मैं आपको अगेन एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, अब जो है गौर से सुने। हमारे पास जो है वो सेट जो है एक गिवन होगा, आपने उसको देखकर बताना है, स्टेटमेंट में बताना है और कुछ नहीं करना, स्टेटमेंट में बताना है। लेकिन उसके स्टार्ट में जो है कोई भी जो है अल्फ़ाबेट ले लें ताकि वो इसको प्रेजेंट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे आप वाई एक्स ए बी सी जो भी आप जो है लेना चाहते हैं वो अल्फ़ाबेट आप ले सकते हैं। फिर आगे इस सेट को देखकर बताना है कि मेरे पास इस सेट में किस चीज़ की बात कर रहे हैं, सिर्फ वो अपने स्टेटमेंट में लिखना है। अब देखिए, यहाँ पे मेरे पास फ्लावर्स के नेम बता रहे थे, तो मैंने सिंपल जो है एक एक वेरिएबल ले लिया जिसको 2 टाइम मैंने लिखना एक्स, ये जो आप कॉलन नज़र आ रहे हैं इसको क्या पढ़ते हैं, वाई सच दैट वाई। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, फ्लावर की नेम है, तो मैंने आगे लिख दिया इज़ द नेम ऑफ अ फ्लावर। ठीक है, मैं आपको अगेन थोड़ा स्टार्ट से समझा देती हूँ। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेरे पास गिवन था एक सेट जिसमें ए से लेकर जेड तक जो है एलिमेंट गिवन थे। तो मैंने सबसे पहले एक एक्स ले लिया। एक एक्स जो है अल्फ़ाबेट लेने के बाद जो है इसको देखकर मैंने अंदाज़ा लगाया कि ये क्या है, ये अल्फ़ाबेट है किस चीज़ के, इंग्लिश लेटर्स के। ठीक है, तो फिर मैंने यहाँ पे सिंपल जो है मैंने लिख दिया सेंटेंस में, यानी सेट बिल्डर नोटेशन का मतलब है कि आपके पास जो गिवन सेट है उसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखो। तो मैंने स्टेटमेंट बनाई कि एक्स सच दैट एक्स इज़ अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, क्योंकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर ही है ABC ना। ठीक है, तो ये मेरे पास मैंने स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पे मेरे पास जो है वो एक इवन सेट गिवन था, तो देख के मुझे पता चलेगा कि ये इवन सेट है। तो मैंने अब क्या करना है, कोई भी जो है एक वेरिएबल जो है मैंने ले लिया है, यानी एक अल्फ़ाबेट मैंने ले लिया है और उसके आगे मैंने लिख दिया है कि ये मेरे पास क्या है, इवन नंबर है, इज़ एन इवन नंबर, यानी इस सेट को मैंने स्टेटमेंट फॉर्म में जो है वो चेंज कर दिया। तो इट मीन्स ये बन गया सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, फिर हमारे पास जो है
एक आर का सेट है, एक आर के सेट में जो है 1 से लेकर 9 तक तमाम एलिमेंट गिवन है, ठीक है। उसमें मैंने आपको मैं जो है सेट को देख के मुझे पता चल गया है कि कौन ऑड नंबर है, लेकिन क्या है लेस देन 10, यानी यहाँ तक 9 तक गए हुए हैं ना, तो 9 तक गए तो इट मीन्स कि 10 से लेस है। तो मैंने यहाँ एक वेरिएबल लिया, एक अल्फ़ाबेट लिया, ठीक है, x लिया, इज़ एन ऑड नंबर लेस देन 10, यानी यहाँ पे एक स्टेटमेंट मैंने बता दी है। स्टेटमेंट के ज़रिए जो है अगर कोई मुझे जो है ये सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म देगा और कहेगा कि ये फाइंड आउट कर, तो इन दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है एक दूसरे के। अब यहाँ पे मेरे पास जो है फ्लावर की नेम जो है वो गिवन है, वो एक एस का नाम दिया हुआ है उस सेट को। इसको जब मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक अल्फ़ाबेट ले लिया। अल्फ़ाबेट जो है मैं दोनों वाई सच दैट वाई, फिर आगे मैंने स्टेटमेंट लिखनी है, ये क्या है, इज़ द नेम ऑफ अ फ्लावर, तो ठीक है, इज़ द नेम ऑफ फ्लावर, ठीक है। तो मैंने सेट जो है वो बंद कर दिया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेरे पास जो है एक सेट गिवन है जनवरी, जून, जुलाई, 3 जो है वो एलिमेंट है इसमें, लेकिन सिर्फ जे से स्टार्ट होने वाले जो है ईयर मंथ की नेम है, ठीक है। तो यहाँ पे जनवरी जे से आ रहा है, जून जे से आ रहा है और जुलाई भी जे से आ रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, टी को उसी तरह लिखा, एक्स, यहाँ पे भी मैंने जो है एक अल्फ़ाबेट ले लिया, एक्स सब्जेक्ट, एक्स इज़ द नेम ऑफ मंथ बिगिनिंग विद जे, यानी मेरे पास जो है मंथ के नेम है, लेकिन वो मंथ के नेम जिनका नाम जो है वो जे से स्टार्ट हो। तो यानी मैंने इस सेट को जो है वो स्टेटमेंट फॉर्म में जो है वो चेंज कर दिया है, ठीक है। अब मेरे पास जो है अब यहाँ पे मैं आपको होमवर्क का भी बताती हूँ, ठीक है। आज का होमवर्क जो है कल मैंने आपको लास्ट जो है आपको सेंड किया था एक्सरसाइज 1A का। अब आपने एक्सरसाइज 1B स्टार्ट करने हैं। आपने जो है क्या करने हैं, कितने क्वेश्चन करने हैं, मैं आपको पिक्चर सेंड कर दूँगी। क्वेश्चन नंबर 1 में से आपने जो है वो 5 पार्ट करने हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में कितने पार्ट करने हैं, ठीक है, वो मेरे पास जो है वो भी 5 करने हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म, ठीक है। आपने नीट कॉपी में ये करने हैं, ठीक है, और काम जो है आपको बिल्कुल नीट होना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट। सुहेल खान अपना माइक अनम्यूट करें, आपने कोई क्वेश्चन पूछना है? यस मैम, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछना है? क्वेश्चन नंबर 2 में नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 1 जो है देखिए, यहाँ पे आपके पास ABC गिवन है ना, तो आपने सिंपल उसको बताना है कि ये ABC मेरे पास क्या है, इज़ अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। स्टेटमेंट बता देनी है, यहाँ पे कोई भी जो है ले लेना है, ठीक है। फिर हमारे पास जो है आपने आगे स्टेटमेंट लिखनी है कि मेरे पास ये है क्या, ये मेरे पास लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, ओके। अब सुहेल अपना माइक अनम्यूट करें। सुहेल अपना माइक अनम्यूट करें। मैम कर दिया जी, आपने कोई क्वेश्चन पूछना है? यस मैम, पूछ लिया। ओके, ठीक है जी बेटा, बिल्कुल आपने ये क्वेश्चन जो है वो नीट कॉपी में करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करना है, उसके 5 पार्ट करने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आपने करना है, उसके 5 पार्ट करने हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है आपके पास जो है वो 5 पार्ट है। आपने ये 3 क्वेश्चन जो है होमवर्क में करने हैं। फिर इंशाल्लाह आपकी कल क्लास जो है आपकी मैथ्स की क्लास नहीं है। फिर नेक्स्ट डे पे जो है आपका काम भी चेक करूँगी मैं, ठीक है, आपने जो कंप्लीट काम किया होगा, और नेक्स्ट हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है। अब मेरे पास जो है राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास सेट बिल्डर नोटेशन यानी स्टेटमेंट मेरे पास गिवन है, और उसमें जो है आपने क्या बताना है, सेट बताने हैं, ठीक है।
डे सेट ऑफ डेज इन अ वीक, सेट ऑफ डेज इन अ वीक में आपने क्या करना है, ठीक है, बताना है कि यानी मेरे पास जो है वीक में कितने डेज होते हैं, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तक तमाम सेट जो है आपने इसमें लिखने हैं। तो ये मेरे पास क्या हुआ, मैंने यानी एक सेट बिल्डर नोटेशन का आंसर जो है वो टेबुलर फॉर्म में जो है वो सॉल्व कर लिया है। सेट ऑफ 1 डिजिट नेचुरल नंबर, यहाँ पे मेरे पास नेचुरल डिजिट जो है वो गिवन थे नेचुरल नंबर, तो कितने लिखे थे 1 to 9 जो है वो मेरे पास जो है वो डिजिट आ गए, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 12 एंड 21। अब अपने ऐसे इवन नंबर लिखने हैं जो 12 और 21 के बीच हो, तो वो मेरे पास 14, 16, 18 और 20 आते हैं। सेट ऑफ ऑड नंबर मेरे पास बिटवीन क्या आता है, अब 10 और 20 के दरमियान जो ऑड नंबर आते हैं वो मेरे पास 11, 13, 15, 17, 19 आ रहा था। अब सेट ऑफ द फर्स्ट 5 प्लैनेट मेरे पास क्या आ रही थी, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स एंड जुपिटर, ठीक है। तो ये तो आपका होमवर्क, ठीक है, आपने इसको नीट कॉपी में भी करना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हो गया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।